नमस्कार, मैं डॉक्टर अनमोल गुप्ता, एमडी पंचकर्म, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म। दोस्तों, लोगों को ये क्यूरियोसिटी रहती है, पंचकर्म क्या है? तो आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले पंचकर्म जो होता है वो मुख्यतः शोधन की प्रक्रिया होती है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जो आयुर्वेद की सबसे प्रतिष्ठित शाखा पंचकर्म ही है। पंचकर्म नाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 5 क्रियाएं, और यह जो पंचकर्म की जो तकनीक है 5 मुख्य गतिविधियों पर निर्भर करती है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। 5 प्रकार के पंचकर्म क्या होते हैं? तो पहला होता है वमन, मतलब उल्टी कराना शास्त्रीय विधि से। विरेचन, दस्त कराना। बस्ती, जस्ट लाइक एनिमा थेरेपी। नस्य, मतलब नाक में ड्रॉप डालना, इनहेलेशन का प्रोसेस। और रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, खून निकालना। ये 5 प्रकार की क्रियाएं पंचकर्म में आती हैं। ये तो हो गई 5 क्रियाएं पंचकर्म की। अब हम बात करेंगे पंचकर्म के लाभ की। भाई, ये सब क्रियाएं कराने से हमको लाभ क्या होता है? तो आचार्यों द्वारा वर्णित एक श्लोक है, दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचनय जिता संशोधनये तु न तेषाम पुनरुद्भव। अर्थात जो दोष होते हैं, रोग होते हैं, समन चिकित्सा अर्थात लंघन पाचन के द्वारा जो जीत लिए जाते हैं, जो ठीक कर लिए जाते हैं, उनका भी उद्भव हो सकता है। लेकिन यदि शोधन प्रक्रिया अर्थात पंचकर्म के द्वारा यदि हम दोषों को जीत लेते हैं, रोगों को ठीक कर लेते हैं, तो उनका उद्भव नहीं होता, मतलब वो रोग फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं। यह पंचकर्म के लाभ आचार्यों द्वारा बताए गए। इसके साथ ही पंचकर्म के और क्या लाभ हो सकते हैं? सबसे पहला तो यह है कि यह शरीर को पूर्ण रूपेण शुद्ध करता है, क्योंकि टॉक्सिन को ये बाहर निकालता है ना, विषाक्त पदार्थों से शरीर को छुटकारा दे देता है। मेटाबॉलिज्म, चय अपचय की प्रक्रिया को तेज कर देता है। थकान को कम करता है। पाचन अग्नि की शक्ति को बढ़ाता है। जो चैनल्स अवरुद्ध हो जाते हैं अर्थात स्रोतों को खोलता है। मन और शरीर दोनों को आराम देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तनाव, स्ट्रेस को यह कम करता है। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे पंचकर्म के द्वारा कौन कौन से रोग ठीक किए जाते हैं, अर्थात पंचकर्म के द्वारा ठीक होने वाले रोगों के। सबसे पहले बात करेंगे वमन की। तो विशेष रूप से कफ प्रधान स्थितियों में वमन का प्रयोग किया जाता है। कफ जनित रोग जैसे अस्थमा, हाइपर एसिडिटी, इसमें वमन चिकित्सा की जाती है। विरेचन की बात करें तो पित्त प्रधान स्थितियों में विरेचन लाभप्रद होता है। पित्त प्रधान स्थितियों में जैसे त्वक विकार हो गया, पीलिया, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, हर्पिस जोस्टर, इन सब विकारों में विरेचन लाभदायी होता है। बस्ती चिकित्सा, वात प्रधान जो स्थितियां होती है जैसे पक्षाघात हो गया, संधिगत वात हो गया, इन सब में बस्ती चिकित्सा बहुत ही लाभप्रद है। आचार्य चरक ने बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा है। नस्य, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में अर्थात गले से ऊपर, इन रोगों में नस्य का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सिर दर्द, अनिद्रा, साइनोसाइटिस आदि विकारों में नस्य का उपयोग किया जाता है। रक्त मोक्षण, रक्त को साफ करने के लिए रक्त मोक्षण किया जाता है। इसके साथ ही रक्त जनित रोगों में भी रक्त मोक्षण का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से त्वचा संबंधी विकारों में रक्त मोक्षण का प्रयोग करते हैं। इन सभी 5 कर्मों के अलावा कुछ अन्य कर्म भी पंचकर्म में किए जाते हैं, जैसे शिरोधारा। आप लोगों ने काफी सुना होगा शिरोधारा के बारे में। शिरोधारा का प्रयोग मानसिक तनाव,
अनिद्रा, शिरोरोगों में शिरोधारा का उपयोग किया जाता है। जानू बस्ती, ओल्ड एज के व्यक्तियों में जिनमें घुटनों का दर्द होता है, उसमें जानू बस्ती का प्रयोग उत्तम है। इससे घुटने से जनित रोगों में जो दर्द होता है उसको कम करने में सहायता मिलती है। कटी बस्ती, कमर के रोगों में कटी बस्ती का प्रयोग करने से दर्द से निजात मिलती है। अब आगे हम बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज की। इसको तो जैसे हम सभी को पता है कि बीएमएस करने के बाद जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस की जा सकती है। दूसरा, एमडी एमएस करने के बाद, बीएमएस के बाद एमडी एमएस करने के बाद आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। अब पंचकम में यदि आप पीजी करते हैं अर्थात एमडी करते हैं तो उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप वेल डेवलप पंचकम सेंटर खोलकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो कि सबसे एक अच्छा स्कोप है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरा, एकेडमिक्स में जाकर आप शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के जॉब ऑप्शंस आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आर्मी, इसमें अभी पंचकम मेडिकल ऑफिसर की जॉब वैकेंसी भी आ रहे हैं और वेरियस सेक्टर्स में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस सेक्टर में अभी और जॉब वैकेंसी आनी है, जैसे रेलवेज एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो ये था स्कोप। इसके आगे हम बात करते हैं सैलरी, इनकम। लोगों का सबसे मेन अट्रैक्शन होता है सैलरी पे और इनकम पे, कि हम ये करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि एकेडमिक्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर 56,000 रुपए से आप आगे की कमाई शुरुआत कर सकते हैं। इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। इसके साथ आप अपना क्लिनिक खोलकर खुद भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। ये आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ फॉरेन से भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस लोगों को मिलते हैं पंचकम। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अभी आर्मी में वैकेंसी आई थी, उसकी एक्सपेक्टेड जो सैलरी थी लगभग 75,000 रुपीज़ थी पर मंथ। तो ये था सैलरी के बारे में। और आप पंचकम चिकित्सक बनकर समाज में सम्मान के साथ लोगों के दर्दों का निवारण कर सकते हैं। आप लोगों को पंचकम से रिलेटेड और भी यदि कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको इन सभी चीज़ों का जवाब बिल्कुल दूंगा। नमस्कार।